मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहानाबाद आए, करोड़ों की सौगात दे गए। बहुत सारी चीज़ें हुई जहानाबाद में। हमारे साथ मौजूद हैं विधान पार्षद जीवन कुमार जी। इनसे बात करेंगे। सर, कितना मिला, कितना संतुष्ट हैं आप लोग इस इलाके में? देखिए, हमने नहीं सोचा था कि जहानाबाद को इतना मुख्यमंत्री दे देंगे। जहानाबाद अरवल का विकास के लिए मुख्यमंत्री जी के दिमाग में इतना बड़ा ड्रीम है। पहले जब हम लोग सोच रहे थे कि भाई जहानाबाद आएंगे तो ठीक है, कुछ उद्घाटन करेंगे, कुछ शिलान्यास करेंगे, लेकिन जब यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि भाई 200 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया यहाँ पे, और बहुत कुछ दे के गया यहाँ पे। उनका ड्रीम है कि जहानाबाद को एक बढ़िया बिहार का बड़ा शहर बनाया जाए और बिहार का एक डेवलप्ड शहर बनाया जाए, और इनका ड्रीम हम लोग को बड़ा पसंद आया काफ़ी उन्होंने। और हमारे अभी हाउस में वहाँ जो बैठे थे हम लोग समाहरणालय में, तो कई विधायक हमारे साथ थे, पक्ष के विपक्ष के, और सब लोगों को मैंने देखा कि बड़ा बारीकी से सुने, और जो उनके पत्रक थे, जो पत्र लाए थे लिख के समस्याओं पर, उन सबको बारी बारी से मुख्यमंत्री जी ने अपने जो उनके साथ प्रत्यामृत जी आए थे और भी जो चीफ सेक्रेटरी साहब आए, तो सब लोगों को बोला भाई देखिए इसको इनकॉर्पोरेट कीजिए, और जो भी हमारी योजनाएं आज के लिए जिसका हम लोगों ने घोषणा किया है उसके साथ इसको भी इनकॉर्पोरेट कीजिए, और ये भी कैसे लागू हो इसको देखना है। मेडिकल कॉलेज की भी जी, अरे कितनी बड़ी बात है कि जहानाबाद में मेडिकल कॉलेज का मतलब समझ रहे हैं। पूरे बिहार में गिने चुने ऐसे जिले हैं जहां मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है, उसमें जहानाबाद को भी इन्होंने ले लिया है। और इसके अलावा बालिका छात्रावास और कई चीज़ें इन्होंने यहाँ पर ली, कई रोड्स का शिलान्यास किया। तो एक बड़ा एक ड्रीम टाइप का लग रहा था, एक सपना टाइप का लग रहा था। जहानाबाद के डेवलपमेंट के लिए, अरवल के डेवलपमेंट के लिए इतना बड़ा वो काम करेंगे, और बड़ा अच्छा माहौल था। हमारे पक्ष के भी बहुत सारे लोग थे, विसूत्री के उपाध्यक्ष थे, और विपक्ष के भी हमारे यहाँ पर लोग थे, और सब लोग कॉर्डियल माहौल में एकदम बड़ा खुशनुमा वातावरण में आपस में मुख्यमंत्री से बात कर रहे थे। सब अपनी अपनी बातों को, हमने देखा कि रामबली जी थे, हमारे विपक्ष में सुरेंद्र जी थे, और ये महानंद जी थे, विधायक थे। सब लोगों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया, और सब लोगों ने मुख्यमंत्री जी को कहा कि सर आपने तो बड़ा अच्छा काम किया। सब लोगों ने मुख्यमंत्री जी को बोला कि आपने बहुत अच्छा काम किया और इतना डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं। सब लोगों ने बड़ा बेहतर ढंग से। लेकिन जो रामबली जी हैं, घोसी के विधायक हैं, अरवल के विधायक हैं महानंद जी, इन्होंने तो प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा कहा और भी बहुत तरह के आरोप लगाए। अब देखिए ये तो थोड़ा राजनीति का विषय हो जाता है। अब देखिए, अंदर में तो हम लोग थे वहाँ पे समाहरणालय में, कहा गया कि पब्लिक को बिल्कुल कैद कर लिया गया। बता रहा हूँ, अब मेरी बात सुन लीजिए पूरी बात। अंदर में हम लोग थे और बारी बारी से इन लोगों ने अपनी बातों को रखा, हम लोगों ने भी रखा, और सबको मुख्यमंत्री जी इंटरटेन किए, सारी बातों को इनकॉर्पोरेट किए वहाँ पर, और सब लोगों ने मुख्यमंत्री जी को सराहा कि आपके समय में जितना विकास हुआ है। रामबली जी भी बोले, और वहाँ पे महानंद जी भी बोले, सुरेंद्र यादव भी वहाँ पे MP साहब भी बोले कि सर आपके रीजन में जितना विकास हुआ उतना कहीं पर विकास उसके पहले वाले रीजन में नहीं हुआ है। तो सब लोगों ने एक स्वर से बोला वहाँ पर। अब बाहर में पब्लिक में थोड़ा राजनीति करते हैं लोग। अब पब्लिक में थोड़ा राजनीति करना, भाई चुनाव लड़ना है तो कुछ ना कुछ तो राजनीति करेंगे ना, बाहर में आके पब्लिक को दिखाएंगे, नहीं तो जब उनके पटिया का लोग गर्म हो जाएगा कि तो मैंने आप जाए क्या कर रहे हैं, कि मुख्यमंत्री जी सामने कुछ कर रहे हैं, अब बाहर में जो है तो भाई थोड़ा राजनीति का विषय है। तो आपने स्टेटमेंट सुना है उनका? हम तो सामने ही थे, अंदर में समाहरणालय में हमारे सामने ही तो बैठे थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे थे, उनका बड़ाई कर रहे थे कि भाई आपने ये काम किया, वो काम किया, और कुछ कमी है इसको भी करवा दिए। और मुख्यमंत्री जी सब बात को उनका सुने भी। हम देखें MP साहब सुरेंद्र यादव भी, और सब लोगों को देखा कि धन्यवाद दिए। तो ये तो सामने में ऐसा बोलते हैं, सामने में कुछ महसूस नहीं, आप जो जैसा बता रहे हैं, लेकिन जो उनका बयान आया, जो स्टेटमेंट आया, वे दुर्गति यात्रा है, यहाँ का इस तरह का लॉकडाउन कर दिया गया, पूरा मतलब पब्लिक को कैद कर लिया गया, बैरिकेडिंग कर दिया गया, बहुत मतलब व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल उठाया उन्होंने। देखिए, एक बात बताते हैं, अब कुछ नहीं बोलेंगे तो भाई विपक्ष के नेता कैसे हैं? ये बात पर समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए आप लोग, सवाल ऐसा कीजिए जो कुछ समझदारी भरा सवाल। आप लोग ठीक सवाल तो ठीक है किया, लेकिन नहीं आप ठीक है सवाल किए एक तरह से, लेकिन एक बात आपको समझना चाहिए कि विपक्ष के नेता हैं, आप कुछ नहीं बोलेंगे तो जानते हैं उनके पटिया का लोग उनको जानते हैं। पटिया बोला कि आप गजब के नेता हैं जी, आपको मैंने आप NDA के विकास के बारे में चर्चा करने भेजे हैं कि जाके कुछ विपक्ष से बोलिएगा, तो इस सब टाइप का माहौल न बन जाएगा। आप समझिए बात को थोड़ा सा, इसीलिए इस तरह का थोड़ा सा बोलना पड़ता है विपक्ष के नेता को, ठीक ना, इसलिए लोग बोलते हैं थोड़ा सा। जहानाबाद, अरवल, ये 3 जगह है जहाँ ज्यादातर जो है महागठबंधन के विधायक का कब्जा है। तो शायद ये भी कारण है कि नीतीश कुमार यहाँ जो है एकदम विकास की बयार बहा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में नहीं, हम आपके इस बात से सहमत नहीं है। हम आपके इस बात से इसलिए सहमत नहीं है कि देखिए,
अब गया जो है, पहले आप जब भी गया में दलाई लामा आते हैं वो खुद आते हैं। गया में जितने आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आते हैं। आप देखते हैं गया को सेंटर बना के आपने गया को राजगीर से जोड़ने का काम किया, एकदम कॉरिडोर, विष्णु कॉरिडोर बनाया आपने। तो गया को डेवलप करने का उनके मन में पहले से, आज कोई नया नहीं है। ठीक है, मगध एक बड़ा सेंटर है, मगध एक बड़ा साम्राज्य पहले भी रहा है, और उसी मगध के साम्राज्य में पाटलिपुत्रा भी, मतलब जो है कि आप पाटलिपुत्रा में रहते हैं आप, सब कुछ है। तो इसको तो देखना सबका काम है। जो भी यहाँ बनेगा मुख्यमंत्री तो उनका भी धर्म बन जाएगा। तो मगध के विकास के लिए अब पहले चूंकि मगध में विकास नहीं हुआ, यहाँ लोग नेता बहुत हुए लेकिन मगध में विकास नहीं हुआ। अब पब्लिक को दिक्कत क्या है, पब्लिक जल्दी भ्रम में आ जाती है। विकास पर वोट जो है कि देने की बारी आती है तो भ्रमित कर देते हैं लोग। अब देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2500 बेड का जो है गया में हॉस्पिटल की बात हो रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पटना वुमेंस कॉलेज की तर्ज पे एक रेसिडेंशियल मतलब महिला महाविद्यालय की बात हो रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है। और उसमें क्या है कि 100% सारे स्टाफ जो है, सारे उसमें टीचर्स हों, स्टाफ हों, सब उसमें महिला रहेंगी। तो जीविका में जितना महिलाओं का विकास की बात की गई, अब जो है अपलिफ्टमेंट की बात हो रही है, सोशल अपलिफ्टमेंट की बात हो रही है। ये सब पहले कहाँ था? अरे पहले के ज़माने और आज के ज़माने में तो बहुत अंतर आ गया ना। पहले शाम के 6 बजे लोग घर से निकलते नहीं थे। अब आजकल लड़कियां जो है साइकिल से, मतलब कि तो नीतीश कुमार कह रहे हैं हर जगह। अब भाई तो आप देख लीजिए ना, आप ही के आसपास में देख लीजिए, मोहल्ले में देख लीजिए कि सारी चारों तरफ देखिए, घूमिए, वहाँ पे लड़कियाँ जो है मोटरसाइकिल चला रही हैं, वो स्कूटी चला रही हैं, साइकिल चला रही हैं, और साइकिल पर अपने बैठ रही हैं प्लस घर के लोगों को बैठा के ले जा रही हैं। पहले तो एक बंधन में थे लोग। 1,31,00,000 स्वयं सेवक सहायता समूह के माध्यम से लोग लाभान्वित हुए। 1,31,00,000। अब सोचिए टोटल पॉपुलेशन कितना हमारा। और इसके अलावा अब तो शहरों में भी जीविका का मिशन चल रहा है। भारत सरकार ने आजीविका मिशन दिया। तो भारत सरकार और बिहार सरकार मिलकर काफ़ी काम करी। और नीतीश कुमार तो हमारे मुख्यमंत्री जो हैं लगातार विकास के बारे में सोचते हैं। और इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट यहाँ पे 200 करोड़ से ऊपर का जो प्रोजेक्ट दिया, तो सब लोग खुश थे। तो अब लगता है कि एनडीए की सीटें बढ़ेगी मगध में, जिस तरह का विकास किया जा रहा है या जिस तरह का लोगों को बताया जा रहा है, कहा जा रहा है। देखिए पब्लिक तो रिवार्ड देती है, और पब्लिक को ये पता है कि भाई कौन क्या कर रहा है। और इतना पब्लिक सोची नहीं होगी जितना मतलब कि यहाँ पर आज करके चले गए, वो इतना घोषणा करके चले गए। और सबसे बड़ी बात है क्या कि नीतीश कुमार जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जो घोषणा करते हैं उस पर अमल करते हैं। उनके जो चीफ सेक्रेटरी हैं, जो वहाँ पर बैठे लोग हैं, उसको फॉलो करते हैं कि भाई इसको काम को जल्दी करवाओ। तो ये एक उनके अंदर एक डेवलपमेंट का जो है ना, एक मिशन टाइप का है। इसके चलते यहाँ पर डेवलपमेंट का बयार बहेगा। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि खासकर जहानाबाद की हम बात करें, अरवल की बात करें, तो एक नया डेवलपमेंट आपको दिखेगा जो पहले डेवलपमेंट आपको उतना नहीं दिखा होगा। चारों तरफ से यहाँ पर रोड्स का निर्माण हो रहा है। जहानाबाद में, अरवल में, चारों तरफ एकदम हर जगह देखिएगा आप आने वाले समय में कि लोग यहाँ पर बाहर से आके यहाँ पर बसने लगेंगे, बाहर से लोग आके इंडस्ट्री लगाने लगे। आपने पहले भी देखा कि जहानाबाद का जो पटना से दूरी था उसको कम किया मुख्यमंत्री जी ने। पहले जहानाबाद से लोग को पटना जाने में 2 घंटे लगते थे, अब आज कितना समय लगता है? 40 मिनट समय लगता है। तो 40 मिनट की दूरी कर दी उन्होंने, पटना से 40 मिनट, अभी 30 मिनट में जहानाबाद पहुँच जाएगा पटना से। बताइए तो ये किसका देन है? इसके अलावा अब यहाँ पर हॉस्पिटल, यहाँ पर और भी बड़े बड़े संस्थान, रोड्स, हर चीज़ को अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब तो सब लोग खुश रहे, भीतर सब लोग खुश हैं। थोड़ा राजनीति तो करते ही नहीं लोग वहाँ पर। अब विपक्ष के हैं तो थोड़ा राजनीति नहीं करेंगे, आप समझिए थोड़ा सा। चलिए, धन्यवाद है आपका। तो विपक्ष के लोग हैं तो राजनीति करेंगे, राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, यही कहना है विधान पार्षद जीवन कुमार जी का, जिन्होंने कहा कि माले के लोग जो बोल रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं और विकास की बयार बह रही है। पूरे मगध में एक नीतीश कुमार के माध्यम से एक अलग विकास बह रहा है और 2025 में एक बड़ा फ़ायदा एनडीए को मिलने की संभावना है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम, देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार। बेहतर शिक्षा सही मंजिल, रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली, 10+2 तक मान्यता प्राप्त। बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए डायरेक्टर चंद्रभूषण शर्मा उर्फ भोला बाबू के निर्देशन में बच्चों की जिंदगी को सही राह दिखाता रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, यानी बच्चों का ब्राइट फ्यूचर।